बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और कुकिंग विद आसमा शाह। देगी चना पुलाव किस तरह से बनता है, इसमें टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है, सभी सीक्रेट टिप्स के साथ आप इस रेसिपी में जान पाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। चना पुलाव बनाने के लिए हमने 1 कप चने लिए हैं। ये तकरीबन वजन में 1 पाव के आसपास है। चनों को 3 से 4 पानियों में खूब अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमने इसमें तकरीबन आधा लीटर पानी शामिल किया है। इसे भिगो के रख देते हैं। चनों को पानी में भीगे हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। आप 1 घंटे के लिए लाजमी चनों को पानी में भिगो के रखें। सबसे पहले चनों को उबाल लेते हैं। आप चाहें तो कुकर प्रेशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम इसमें 2 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं। स्टार्ट में हम हीट को मीडियम लो रख रहे हैं। जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा, इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लेते हैं। आपने देखा कि जैसे पानी में एक जोश आया, हमने चम्मच चला दिया। चम्मच चला लेने की वजह से अब पानी उबल के बाहर की सतह पे नहीं गिरेगा। बस आपने हीट को बिल्कुल लो रखना है। चनों को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। चावलों का मसाला बनाने से पहले हम चावलों को भिगो लेते हैं। चावलों को भिगोने का परफेक्ट टाइम है। सो अब हम इसमें 2 प्याली भर के चावल शामिल करें। वजन में ये तकरीबन आधा किलो की मिकदार में है। चावलों को अगर अच्छी तरह से ना धोया जाए तो पकने के बाद भी इनमें अजीब सा एक जायका सा महसूस होता है। चावलों में पानी डाल के जब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ना, तो पानी की रंगत दूधिया सी हो जाएगी। पानी तब्दील करके दोबारा से साफ पानी लाजमी डालना है। 4 से 5 बार इसी तरह पानी तब्दील करने के बाद इसमें आधा लीटर पानी डालते हुए कवर करके रख देते हैं। चावल को भीगे इसके साथ ही हम प्याज काट लेते हैं। हमने दरमियाने साइज का प्याज लिया है। प्याज का छिलका उतार लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं। प्याज के दरमियान ये जो राउंड कट है ना, इसका कसीला सा जायका होता है। सो हम इसे निकाल लेने के बाद रफली काट रहे हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चने वाले चावलों में ऑयल थोड़ा सी ज़्यादा मिकदार में जाता है, अदरवाइज चावल बहुत खुश्क से महसूस होते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल के साथ साथ कटे हुए प्याज भी डाल दें। हीट का मीडियम लो रखते हुए साथ साथ इसे मिक्स कर रहे हैं और इसके साथ ही हम प्याज और लहसुन भी छील लेने के बाद कूट लेते हैं। चने वाले चावलों में लहसुन अदरक ज़रा ज़्यादा मिकदार में जाता है। लहसुन अदरक को छील लेने के बाद अच्छी तरह से धो लिया है। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेने का ये फ़ायदा है, जब हम इन्हें कूटेंगे ना, पीसेंगे, तो ये जंप लगा के बाहर नहीं आएगा। लहसुन अदरक पीस जाने के बाद ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून बन गया है। लहसुन अदरक पीसते हुए साथ साथ हम प्याज में चम्मच भी चलाते जा रहे हैं। लहसुन अदरक की बहुत तेज स्मेल होती है, उसे खत्म करने के लिए 2 से 3 मिनट तक लाजमी हम इसे सौटे करेंगे। चना पुलाव में हम दही का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। सो हमने टमाटर बड़े साइज का लिया है। इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद छिलका उतारते रफली काट रहे हैं। टमाटर तो कट के इसके साथ ही मैं प्याज की कंडीशन आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अच्छी हल्की सुनहरी रंगत आ गई। प्याज की रंगत ज़्यादा डार्क नहीं होने देनी। इसके साथ ही टमाटर डाल लेने के बाद 1/4 कप पानी भी डालते हम हीट को लो कर रहे हैं। इस तरह से प्याज की रंगत ज़्यादा डार्क नहीं होगी। साबुत खड़े मसालों में 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद या काला जीरा, जो भी आपके पास हो, शामिल कर दें। चना पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए 2 बादियान के फूल, 2 ही इसमें तेज़पात चाहेंगे। मसाला नीचे की सतह पे ना लगे, सो 7 चम्मच भी चला रहे हैं। नमक लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच। मसाले को मिक्स करते हुए साथ साथ टमाटर को मैश भी करते जा रहे हैं। चिली फ्लेक्स या अधकटी लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच है। आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कसूरी मेथी 1.5 टेबल स्पून। टमाटर का सभी रस खत्म हो गया, सो 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हैं मसाले को भून लेते हैं। देगी चना पुलाव में हम 1 चाय की चम्मच अभी साबुत धनिया डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया हमने बचा लिया। इसके साथ कुछ और साबुत मसालों को भी हम हाफ क्रश करके डालेंगे। 1 कप थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए ये मसाला अच्छी तरह भून चुका है। सो उबले हुए चनों के साथ साथ इसका पानी तकरीबन 3 कप है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अब हम हीट को मीडियम हाई कर रहे हैं ताकि पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। इसके साथ ही कुछ मसालों को हम फ्रेश ग्राइंड कर लेते हैं। साबुत खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय की चम्मच है। आपको याद होगा आधी चाय की चम्मच हम जीरा पहले भी डाल चुके हैं। सो 1 चाय की चम्मच जीरा इस स्टेज पे डालते हुए इसे हाफ क्रश कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसे टोटली आपने पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आना, बस हाफ क्रश हो जाए तो बिल्कुल ठीक है। इन अधकटे मसालों की वजह से देगी चना पुलाव का जायका दोबाला हो जाएगा। चावलों को पानी में
में भीगे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। देखिए आधा लीटर पानी हमने इसमें डाला था ना, तो अब इसमें से सिर्फ 1 कप ही पानी बचा है, बाकी पानी चावलों में जज्ब हो चुका है। कोशिश करेंगे कि चावल का कोई दाना भी ज़ाया ना हो। चावल एहतियात से सभी हमने डाल दिए हैं। जो पानी थोड़ा सा बच गया है ना, ये हम इसमें नहीं डालेंगे, मे भी इसमें कोई मिट्टी के ज़रात ना हो। चावल डालने के बाद ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि इससे भी चावल टूटने लग जाते हैं। इसमें मज़ीद पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा हम इसे मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए जब चम्मच इसमें डिप किया है ना, तो ये तकरीबन ½ इंच तक पानी ऊपर की सतह पे है। ये बिल्कुल मुनासिब मिकदार है। हीट को मीडियम ही रख रहे हैं। हमने इसे ढक्कन से भी बिल्कुल कवर नहीं किया। चावलों को पकते हुए 6 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए चावल अच्छे खासे फूल गए हैं। अब एहतियात से इसमें चम्मच चला लेते हैं, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि नीचे की सतह पे कितनी मिकदार में पानी अभी बचा हुआ है। मज़ीद 2 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए अब इसके ऊपर की सतह पे पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। चावल के दाने को हल्का सा प्रेस करके देख लेते हैं, तकरीबन 80% तक गल चुका है। सो इसे ढक्कन से कवर करते हुए हम हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। आप चाहें तो ढक्कन को किचन टॉवल के साथ कवर करते हुए दम लगा सकते हैं। ढक्कन में जो सुराख है ना, उसकी हीट को बाहर ना निकले, इसके लिए हम एल्युमिनियम फॉइल का छोटा सा रोल बना लेने के बाद ट्विस्ट करते हुए इस सुराख में डालते हुए हीट और स्टीम को अंदर ही लॉक कर देंगे। हीट मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल लो रखी हुई है। खतरनाक सी खुशबुएं आ रही हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, चावल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए एक एक दाना इसका खिला खिला सा है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप मीट पुलाव को भी भूल जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप डाइनिंग हॉल की मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं, इसके लिए आपको नीचे ब्लैक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।